परमर, पवार, पुवार, पोवार, भोयर ऐसे अनेक अपभ्रंश अलग अलग जगह एवं समय पर इन नामों से पवार परमार वंशीय जाने जाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार आज से करीब 2500 साल पहले ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू पर यज्ञ का आयोजन किया था। संजीवनी मंत्र का अखंड जाप किया। उन्हीं कुंड की ज्वालाओं से 4 क्षत्रिय वंशों की उत्पत्ति हुई, जो परमार, चौहान, परिहार एवं सोलंकी थे। परमार कुल को आंचलगढ़ किला सौंपा गया था। प्राचीन काल के राजपूताना में परमार के 9 किलों पर राज करने का इतिहासकारों ने वर्णन किया है, जिसमें आबू नंदोर, उमरकोट, अरोर, लोदोरवा आदि का उल्लेख है। इस कड़ी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का नाम अग्रणी है। इस महान राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत नामक काल गणना शुरू की थी, जो आज भी उपयोग में लाते हैं। ईस्वी सन 800 तक उज्जैन पर परिहारों का राज था। बंगाल के पाला और दक्खन के राष्ट्रकूट राजाओं के बार बार हमलों के कारण परिहार परेशान हो गए थे और इसलिए परिहार उज्जैन छोड़ कन्नौज की ओर बढ़े। मौका पाते ही आबू के राजा उपेंद्र पवार ने उज्जैन पर अपना अधिकार जमाया और इस तरह पवार राजाओं ने ईस्वी सन 800 से लेकर ईस्वी सन 1305 तक मालवा पे राज किया। और इन्हीं पवार राजाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध राजा जो हुए वे थे राजा भोज। राजा भोज का जन्म माघ शुक्ल यानी वसंत पंचमी में ईस्वी सन 980 में उज्जैन के परमार राजवंश में हुआ। उनके पिता का नाम सिंधु राजदेव तथा माता महारानी सावित्री देवी थी। उज्जैन धार के परमार के कुल 24 राजाओं में से वे 9वें राजा हुए और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए। राजा भोज का राजकाल ईस्वी सन 1000 से ईस्वी सन 1055 तक रहा। उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से धार में स्थानांतरित की थी। मालवा चक्रवर्ती राजा भोज मध्ययुगीन भारत के इतिहास में श्री राम, श्री कृष्ण, सम्राट अशोक तथा विक्रमादित्य के समान महाप्रतापी, शूरवीर, कुशल शासक, कवि, ज्ञानी, विद्वान, धार्मिक, सदाचारी, विद्वानों के आश्रयदाता, दानी, त्यागी, ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृति के पुरस्कर्ता, लोक सुख समृद्धि हेतु सदैव कार्यरत, सुरक्षा दक्ष, प्रजा के अगाध लोकप्रिय और अद्वितीय आदर्श चक्रवर्ती राजा हुए। राजा भोज महान व्यक्तित्व थे। वे कई पदवियों से विभूषित थे। महाधिराज परमेश्वर, परम भट्टारक, मालव मंडल, सार्वभौम आदि अनेक उपाधियों से अलंकृत किया गया था। उनका राज उत्तर में हिमालय कश्मीर से लेकर दक्षिण में मलय यानी केरल तक एवं पूर्व में बंगाल से पश्चिमी गुजरात तक था। राजा भोज सभी प्रकार के शास्त्रों में तथा शस्त्रों में निपुण थे। उन्होंने संस्कृत और प्राकृत भाषा में 84 ग्रंथ लिखे, जिसमें काव्य, चंपू कथा, कोश, व्याकरण नीति, काव्य शास्त्र, धर्मशास्त्र, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, अश्वशास्त्र, पशु विज्ञान, तंत्र, दर्शन, पूजा पद्धति, यंत्र विज्ञान आदि पर अद्भुत ग्रंथ है। वे भोजपुरी भाषा के जनक थे। 8 वर्ष की आयु में राजा भोज ने मात्र एक रात में चंपू रामायण की रचना कर समस्त विद्वानों को चकित कर दिया था। वे भारत के पहले ऐसे राजा हुए जिन्होंने भारतीय समाज को संगठित कर बाहरी हमलों का सामना किया
राजा भोज परम शिव भक्त थे। वे हिंदू धर्म के संरक्षक थे। उन्होंने सोमनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, भोजपुर, समिधेश्वर आदि मंदिरों का नवनिर्माण कर धर्मपीठों को सशक्त बनाया। ऐसे महान चक्रवर्ती राजा भोज की मृत्यु आषाढ़ बदी ईस्वी सन 1055 को हुई। पवार वंश की पताका लहराकर राजा भोज दैदीप्यमान आदर्श हिंदू राजा के रूप में भारतीय इतिहास में अमर हो गए। इतिहासकारों के अनुसार मूल रूप से ईस्वी सन 1104 से 1105 में जब धार पर नरवर्मन देव पवार का राज था, तब उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण देव पवार को रामटेक के करीब नगरधन, जो उस समय नंदीवर्धन किला था, वहां राज्य संभालने के लिए भेजा था। नंदीवर्धन उस समय यहाँ की नागपुर एवं आसपास के जिलों की राजधानी हुआ करती थी। यह किला उस समय पवार राजाओं के अधिकार क्षेत्र में आया था। लक्ष्मण देव पवार अपनी सेना को लेकर यहाँ आए थे, जिसका उल्लेख नागपुर के संग्रहालय में रखे शिलालेखों पर मिलता है। संभावित ईस्वी सन 1305 में पवारों की धार में पराजय होने की वजह से उनके स्वाधीन राज्यों के भी पतन होने की संभावना लगती है। वे करीब के भंडारा, गोंदिया, बालाघाट एवं सिवनी जिलों में जा बसे एवं खेती को अपना व्यवसाय बनाया। ईस्वी सन 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। कुछ ही सालों में उसने उत्तर भारत को जीत लिया। वो आक्रामक और युद्ध पसंद इंसान था। वह मुस्लिम सल्तनत को पूरे भारत में फैलाना चाहता था। उस समय धार के परमार वंशीय राजा महमद देव को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने युद्ध के लिए 1,10,000 सैनिक जमा किए और हरनंदा कोका प्रधान को अपना सेनापति नियुक्त किया। ईस्वी सन 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी को 1,60,000 सैनिकों के साथ धार पर हमला करने के लिए भेजा। सेनापति एन उल मुल्क ने रात के समय घात लगाकर हमला बोल दिया। राजा महलक देव एवं सेनापति हरनंदा कोका प्रधान दोनों ही वीर गति को प्राप्त हुए। पवारों ने अपने कुल और धर्म की रक्षा की खातिर नर्मदा घाटी की ओर कदम बढ़ाए। इन्हीं पवार सैनिक एवं सरदारों ने आगे चलकर खेती को अपना व्यवसाय बनाया और छिंदवाड़ा, बैतूल, वर्धा एवं नागपुर जिलों में जा बसे। उपरोक्त कहानी एवं तथ्यों से ये पता चलता है कि दोनों ही परमार वंशीय शाखाएं आबू उज्जैन, धार के मार्गों से इन 8 जिलों में आकर बसी हैं। हमारे प्रेरणा स्रोत और आदर्श चक्रवर्ती राजा भोज ने भारत समाज को एकजुट कर धर्म रक्षा की और देश को सशक्त बनाया। राजा भोज की जीवनी, कार्य, विधि, साहित्य संपदा तथा आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का पुनीत कार्य करते हुए हम भोजवंशी होने का गर्व महसूस करते हैं।